दोस्तों हमारे खाने पीने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो कोई है वो है आटा, क्योंकि आटा हम रोजाना खाते हैं, दिन में 3 टाइम खाते हैं और कभी इससे बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद यही वो एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर होती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, फ्रूट के बारे में बात करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप अपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। इससे आप अपने आप को सर से लेकर पांव तक हजारों तरह की बीमारियों से खुद को बचा के रख सकते हैं और आप ज्यादा दिनों तक जवान बने रह सकते हैं। बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने खुद के YouTube चैनल पर। दोस्तों जिस आटे के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर इसे आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी किडनी जो है वो अच्छी तरह से काम करती रहेगी, हेल्दी बनी रहेगी, आपके अंदर यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी भी नहीं आएगा। अगर आप ऑलरेडी मोटे हैं तो आपके अंदर जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों हम में से 90% लोग सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के ग्रेन का, एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज और ग्रेन्स हैं इनके फायदे से, उनके गुणों से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर एक तरह के अनाज में, हर एक तरह के ग्रेन में अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटी होती है, तो ये हमें नहीं मिल पाती है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसके अपने कुछ अलग साइड इफेक्ट्स और नुकसान भी हो सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो गेहूं पैदा होता है उसमें से 90% गेहूं जो है दोस्तों वो हाइब्रिड फॉर्म में होता है। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब है कि गेहूं को किसी दूसरी तरह की ग्रास के साथ क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराने के इस प्रोसेसिंग के दौरान और इनके जीन्स को बदलने के दौरान बहुत सारी एक्सरेज और गामा रेज और केमिकल्स का भी यूज किया जाता है, जिससे कि ये जीन्स तब्दील हो सके और जो अनाज के प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, वो बढ़ सके और जो कंपनीज हैं या जो किसान हैं उन्हें मॉनेटरी फायदा उसकी वजह से हो सके। लेकिन इस प्रोसेसिंग के दौरान जो है इसके जो क्योंकि जीन्स बदल दिए जाते हैं दोस्तों, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं और इस तरह का अनाज खाने से, इस तरह का गेहूं खाने से आपको बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां भी आपके अंदर पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ सकता है, आपकी तोंद बढ़ सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपका ब्लड शुगर राइज हो सकता है। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो इसकी वजह से आपके अंदर ये एलर्जी और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपके लिए गेहूं जो है खाना नुकसानदायक होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती है। दोस्तों इन सभी बातों को सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम तो बचपन से गेहूं का आटा खाते आए हैं, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट हमारे जो दादा दादी थे, बुजुर्ग थे, वो भी हमेशा गेहूं का आटा ही खाते आए थे, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, वो तो बुढ़ापे में भी हेल्दी रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ गेहूं का आटा अगर हम खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएगी? दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था, ये सब की सब पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है और आपके अंदर डेवलप होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर गेहूं का आटा खाने से डेवलप होती है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है और अक्सर हम लोग इसे गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं, ना ही हमारे डॉक्टर्स देखते हैं और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और ना ही हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। अगर मैं बात करूं आपके दादा दादी की, तो दोस्तों आपके दादा दादी जो गेहूं खाते थे वो हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वो पेस्टिसाइड्स वाला गेहूं नहीं होता था। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और हाइब्रिड बनाने का जो ट्रेडिशन है ये हमारे इंडिया में शुरू हुआ है हरित क्रांति के बाद, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था उसके बाद से ये सब चीजें शुरू हुई है।
उससे पहले कभी इंडिया में कोई हाइब्रिड गेहूं या हाइब्रिड अनाज या सब्जियां पैदा नहीं होती थी और यही वजह है कि आपके दादा दादी गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी हेल्दी रहा करते थे। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो सिर्फ एक ही तरह के अनाज पर डिपेंड नहीं होते थे। वो चावल का आटा भी खाते थे, बाजरे का आटा भी खाते थे। मौसम के हिसाब से जो अनाज उनके यहाँ पैदा होता था उस ही अनाज का वो लोग आटा खाते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पे वो डिपेंड नहीं करते थे और इसी वजह से वो लोग ज्यादा हेल्दी रह पाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आटा जो गेहूं हमें मिल रहा है उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमें ऐसा क्या करना है? अपने आटे में ऐसा क्या बदलाव लाना है जिससे कि इसके जो नुकसान है वो हमें ना हो बल्कि ये हेल्दी बन जाए और हमारे लिए फायदेमंद हो जाए और हम अलग अलग तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सके। दोस्तों, इसे करने का जो तरीका है यानी अपने आटे को हेल्दी बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा आसान है। इसमें आपको सिर्फ कुछ एक चीजें हैं जो कि मिलानी है। तो अब चलिए बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अपने आटे के अंदर मिलानी है जिससे कि ये और ज्यादा हेल्दी और आपके लिए फायदेमंद हो जाए और इससे जो नुकसान आपको हो सकते हैं गेहूं के आटे से वो आपको ना हो। तो दोस्तों, इस गोल को हासिल करने के लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीजों को ऐड करना है। पहली चीज है चना, दूसरी चीज जौ, तीसरी चीज रागी और चौथी चीज है बाजरा। ये 4 ऐसे ग्रेन्स हैं जो कि अगर आप पीस के आटे की शक्ल में अपने गेहूं के आटे के अंदर मिक्स कर देते हैं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में, जिसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, तो उससे आपके आटे से जो नुकसान आपको हो रहा है वो नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा और बहुत सारी अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो कि आपके अंदर हो सकती है वो नहीं होगी और बुढ़ापे तक आप हेल्दी बने रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। तो दोस्तों, आपको काबुली चने लेने हैं। जो काबुली चने होते हैं ये प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये आपके अंदर वजन कम करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी आपको अगर मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में ऐड कर लेते हैं तो उससे आपको वेट लॉस करने में भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो उस केस में भी आपको चने का आटा ऐड करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि चना आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। चने के अंदर फाइबर भी काफी ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होगी। इसके अंदर आयरन भी होता है तो उससे आपकी बॉडी के अंदर खून भी काफी अच्छी तरह से बनेगा और चना जो है ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चने की मदद से। रागी के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है तो जिसकी वजह से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये एक आइडियल अनाज आपके लिए बन जाता है, क्योंकि कम कैलोरीज की वजह से आपको वेट लॉस करने में ये काफी ज्यादा मदद करता है और क्योंकि कैलोरीज कम हो रही है तो उसकी वजह से ये आपको डायबिटीज के केस में भी काफी अच्छा फायदा देता है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। रागी के अंदर कैल्शियम भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये आपके जोड़ों को और हड्डियों को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें बुढ़ापे तक भी अच्छे से काम करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ क्योंकि फाइबर का कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है रागी में तो ये आपके डाइजेशन को दुरुस्त और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने का काम करता है। और रागी को खाने से आपकी स्किन और जो आपके हेयर है ये बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी बनते हैं। रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपके अंदर गंजापन हो रहा है, बाल जल्दी सफेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं तो रागी का इस्तेमाल करने से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण आपकी स्किन के ऊपर जो झाइयां, काले धब्बे, रंग का सांवला हो जाना या फिर रिंकल्स हो जाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है इनमें भी रागी काफी ज्यादा आपको हेल्प करती है और आपके स्किन को जो है टोन अप करके ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा ग्लोइंग बनाती है। जौ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जौ यानी कि बार्ले, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज होता है। स्पेसिफिकली आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो आपके अंदर अगर बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं या आपको बार बार किडनी स्टोन वगैरह होता है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा। बाजरा भी बहुत ज्यादा हेल्दी चीज है। बाजरे के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से स्पेसिफिकली औरतों के अंदर काफी बार देखा जाता है कि खून की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो लेडीज के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि खून की कमी इसकी मदद से आप दूर कर सकते हैं। और बाजरा जो है ये आपकी बॉडी के अंदर
टॉक्सिन्स यानी जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें निकालने का भी काम करता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए ही इम्पोर्टेंट अनाज है जिसे आपको अपने डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस आटे को आप किस तरह से बनाएं। तो दोस्तों, आपको यहाँ तरीका मैं बता रही हूँ, इसमें आपको रेशियोज बताने वाली हूँ जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप क्वांटिटी ऊपर नीचे करते हैं, मान लीजिए आप 10 किलो आटे की जगह 20 किलो आटा बनाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप इन सभी चीजों की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपको रेशियो पता होना ज्यादा जरूरी है और इसी को आप ध्यान में रखिएगा और इसी को नोट कीजिए। आपको क्या करना है, जैसे अगर आप 10 किलो लेते हैं गेहूं के आटे को, तो इस 10 किलो गेहूं के आटे में आपको 2.5 किलो मिलाना है चने, आपको 2 किलो इसमें मिलाना है जौ, 1 किलो आपको मिलाना है बाजरा और 1 किलो रागी। इस आटे को बनाने का जो बेस्ट तरीका है दोस्तों, वो ये है कि आप इन सभी चीजों को साबुत ले लें, यानी आप गेहूं भी साबुत ले लें, आप चना भी साबुत लें, रागी भी आपको साबुत लेना है, जौ और बाजरा भी आपको साबुत लेना है मार्केट से, और इन्हें अच्छी तरह से पानी से धो के धूप में सुखा ले और उसके बाद खुद ही इन्हें पिसवाइए। तो ये बेस्ट तरीका है। अगर इस तरीके से आप लेंगे तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है, या आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट में इन सभी चीजों के पिसे हुए आटे भी आप मिलते हैं, वो ले लीजिए, उन्हें परचेज करके आप ले आइए और इन सभी आटों को घर में लाकर आप मिक्स कर लीजिए। अगर आप इन सब चीजों को खुद ही पिसवा रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को मिक्स करके आपको नहीं पीसना है, ना ही पिसवाना है, अलग अलग इन्हें आपको पिसवाना है, अलग अलग ही स्टोर करना है। क्योंकि अगर आप इन्हें साथ में पिसवाते हैं तो पहली चीज तो ये कि आपको ये जो आटा है ये अच्छे से नहीं पिसेगा, क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें अलग अलग साइज की होती है तो पिसने में थोड़ी दिक्कत आएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी, जो पिसा हुआ आटा आप एक जगह मिला लेंगे और अगर आप ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, इसके अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप इन सभी आटे को अलग अलग स्टोर करके रखें और जब भी आपको रोटी बनानी है तो आपको इसे आपस में इसी रेशियो में मिलाना है। आप कटोरी या स्पून का मेजरमेंट ले सकते हैं ये रेशियो बनाने के लिए और इसकी ताजा रोटी बना लेनी है, या फिर अगर आप एक बार में मिलाकर ही रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी मिला के रखनी है जितने में आपके 5 से 6 दिन तक का काम चले। एक हफ्ते से ज्यादा इसे आप स्टोर करके मिक्स करके ना रखें, अदरवाइज इसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी